1000-2000 रुपए के पीछे हम अगर भागेंगे तो इधर तो हमारा जीवन ही संकट में जा रहा है ना। नल जल की व्यवस्था नहीं है, नल जल व्यवस्था। तीसरा आपका स्वास्थ्य को लेके, हमें पैसे मिले या नहीं मिले, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो सरकार है, हम परिवर्तन चाहेंगे। इसलिए परिवर्तन चाहेंगे कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमारा वोट किस काम का। हम यहाँ डिबेट कर रहे थे, डिबेट करते करते कुछ महिलाएं हमारे पास आईं। हमने सोचा महिलाओं से भी चर्चा करें वर्तमान परिस्थिति को लेकर और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर। हमारे साथ में सविता यादव जी सविता, और आप कमेटी अध्यक्ष भी हैं। कौन सी कमेटी के अध्यक्ष हैं? सर मैं उपाध्यक्ष हूँ, वन सुरक्षा समिति की उपाध्यक्ष हूँ। तो जैसे 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं चुनाव को। हाँ, आप महिलाओं को भी लाभ मिलता है लाडली बहना का, मिलता है ना? तो ग्राम की ऐसी कौन सी समस्या है जिसको लेकर अगर आज आपसे वोट डालने को कहा जाए तो आप किसको वोट डालेंगे? देखिए, गांव की हमारी सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अभी फिलहाल हमारे गांव में जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जो चल रही है, जिससे सभी ग्रामीण आक्रोश में है। इसके साथ साथ जंगल कटने से हम लोगों को, मनुष्य लोगों को तो नुकसान है ही है, साथ में वनों में रहने वाले जीव जंतुओं को सबसे बड़ी भारी संकट की सामना करना पड़ सकता है। तो इससे मेरा ये मानना है कि जो अभी फिलहाल जो सरकार है, ये हमारा कहना अगर सुनती है, अगर हमारी जो समस्या है इसका समाधान अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हम फिर, हमारी मर्जी की बात है, परिवर्तन चाहेंगे। हम परिवर्तन चाहेंगे। इसलिए परिवर्तन चाहेंगे कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमारा वोट किस काम का है। तो आपने इन जो प्रकरण हुए हैं, जितने भी अनियमितताएं हुई हैं या जो भी हो रहा है गांव के अंदर, इसको लेके आपके जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया था? जी किया है, हम लोगों ने बैतूल भी गए थे, हम लोग बड़े सर से भी मिले थे, DK भदौरिया सर से भी मिले थे। उसके बाद में हम मीडिया प्रभारियों के पास भी गए, तो उनका कहना था कि 3 से 4 दिन में हम लोग आपके यहाँ फिर विजिट करेंगे। तो 2 दिन तो आज हो गए हैं, 3 दिन होने आए हैं। शुक्रवार का उन्होंने कहा है, हम देख लेते हैं शुक्रवार तक कि आते हैं या नहीं आते हैं। जब से हमारी समिति बनी है उसके बाद से ना कोई मीटिंग हुई है, ना किसी प्रकार की हमें कोई जानकारी दी गई है, और बिना जानकारी के यहाँ पर पेड़ों की कटाई चल रही है। जिससे ये मुद्दे, ऐसा तो नहीं कि आपको जो शासन से लाभ मिल रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है या लाडली बहना योजना के लाभ मिल रहे हैं, कि वो मुद्दे हावी नहीं होंगे आपके ऊपर वोट देने के लिए? मिले, वो मुद्दे की बात तो अलग है। 1000-2000 रुपए के पीछे हम अगर भागेंगे तो इधर तो हमारा जीवन ही संकट में जा रहा है ना। हमें पैसे मिले या नहीं मिले, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। जंगल, जमीन, जल को हमें बचाना है, और यही अगर वो 1000-2000 रुपए के पीछे हम अगर भागेंगे तो इधर तो हमारा जीवन ही संकट में जा रहा है ना। भाई उन सब चीजों को अगर देखेंगे तो इधर जंगल ही नहीं बचेगा। तो हम जिस जंगल से, हमें पेड़ों से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है, अगर पेड़ ही कट जाएंगे, मेन मुद्दा तो हमारा पेड़ कटाई का है, इसने रुकना चाहिए। अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो हमारा तो जीवन उससे ज्यादा कई संकट में है ना। पैसे तो हम कैसे भी कमा लेंगे, जंगल से भी आपको उपार्जन मिलता है। हाँ, चिरौंजी मिलती है, गुल्ली महुआ मिलता है। फिर उसके बाद में सागौन के कई जगह हमें कुछ सामान बनाने होते हैं, वो भी हमें खटिया वटिया ऐसी कुछ चीजें बननी होती है, तो वो भी हमें जंगल से ही प्राप्त होता है। और कारपोरेशन अगर यहाँ से पूरा काट करके सफा कर देगा तो हम गाँव वासियों को क्या मिलेगा? आपका नाम? मीना पाटिल जी। मीना पाटिल। आपका क्या विचार है वर्तमान सरकार को लेके? वही है जैसे सविता यादव ने बोला, वही हमारे विचार है। अच्छा, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जंगल रुक जाना चाहिए। और शासन से जो लाभ मिल रहा है क्या वो आप पे हावी नहीं हो रहा? हो रहा ना सर, नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं, जो आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, आपको किसान सम्मान निधि योजना मिल रही है, फिर भी आपके शासन का विरोध करेंगे? करेंगे ना सर। हाँ, करेंगे। क्यों करेंगे? जंगल हमारी जीवन है, हमको सब चीज मिलती है जंगल में। गाँव की और समस्याएं? गांव की कोई समस्या नहीं सर, हमको जंगल बचाना चाहिए। जंगल के अंदर हमें तालाब की जरूरत है। हाँ? जंगल के अंदर पशु पक्षियों के लिए तालाब नहीं है, हमें जंगल के अंदर तालाब की जरूरत है। और एक बीच में एक घाट पड़ता है, वहाँ पर एक नल की जरूरत है, क्योंकि आने जाने वाले वहाँ से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। उतना बीच मतलब जाने में, आने अच्छा, में जंगल की बात तो हो गई, हमने देख भी आए हैं, उसको लेकर हमने कवरेज भी किया है। पिछले 2-3 सालों से गांव के अंदर, जैसे आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप उपाध्यक्ष भी हैं, गांव के अंदर ऐसी समस्याएं जिनको दूर करना जरूरी है।
सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि गांव में जो गाय भैंस जो आवारा घूमते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि गाय बैल जो ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, वो फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें गौशाला की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा है कि नल होने चाहिए, नल जल की व्यवस्था नहीं है। नल जल व्यवस्था। तीसरा आपका स्वास्थ्य को लेके भी यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसमें भी उतनी खास सुविधाएं नहीं है। एक आखिरी मुद्दा ऐसा बताइए जो आपको लगता है गांव के अंदर सुधार होना चाहिए, नाली वगैरह या ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई ऐसा मुद्दा है? हाँ, सड़कों के आसपास नाली होना चाहिए जिसमें हमारा वेस्टेज जो है वो उसके अकॉर्डिंग नदियों में या नाले में नहीं जाए। हाँ, अभी वर्तमान में जितना वेस्ट मटेरियल है घर से निकलता है वो कहाँ जाता है? वो ऐसे ही खुले में बहता है। आपको पता है भारत सरकार ने 83% ग्राम पंचायतों को ODA प्लस में डाला है, मतलब खुले में शौच ना करना। और ODA प्लस का मतलब होता है कि वहाँ पर जो कचरा का प्रबंधन किया जाता है। क्या आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि सूखे कचरे को अलग प्रबंधन किया जा रहा है, गीले कचरे को अलग प्रबंधन किया जा रहा है, पॉलीथीन को अलग ले जाया जा रहा है, ऐसा कुछ व्यवस्था है? अभी तो नहीं है। नहीं है। तो आप चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं हो कि कचरा ना फैले और ये खुले में शौच होता है या खुले में गंदगी होती है वो बंद हो? नहीं, सामुदायिक शौचालय तो यहाँ पर है जहाँ तक। हाँ, उसका संचालन है? नहीं बना। ये तो उसके सामुदायिक नाडेप बने हुए हैं। हाँ। जो कचरा डाल सके हम। नहीं, जैसे पन्नी हुई, पॉलीथीन हुई, जो जगह जगह मैंने देखा रास्तों में भी है, क्या उनकी व्यवस्था नहीं होना चाहिए? उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, अभी तक यहाँ पर नहीं है। तो ये है वर्तमान परिस्थिति चुनाव को लेकर, या लोग क्या सोचते हैं अभी, ये आप पर निर्णय है। जनता इसके बारे में इसको देखे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।